हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये Q&A जो है वो पार्ट सेकंड है। सो पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि दीदी आपने हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखा करें, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। मैंने पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ बोली थी कि पार्ट सेकंड इसका आएगा, चूँकि 13 मिनट की जो है वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पार्ट सेकंड भी आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया दीदी आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरा जो है कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। सो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस सब्र रखा करें, है कि नहीं। तो चलिए हम जो है वो पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला कमेंट जो है वो है हर्ष का। लिख रहे हैं दीदी आप न्यू मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करिए प्लीज़। और दीदी क्या हम वस्त्र रूपी मोली को फ़ोटो पे चढ़ा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सुनील का। लिख रहे हैं राधे राधे दीदी। जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है राधिका का, बहुत ही प्यारा नाम है। लिख रही हैं दी मेरी पिछले 8 साल से सोमवार व्रत रख रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि सोमवार व्रत मरने के बाद ही छूटता है, क्या ये सही है? लोग बहुत कुछ कहते हैं। सो आग्रह करूँगी कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में मरने का फैसला लिया तो लोग कहेंगे देखिए इनके कर्म खराब थे, मर गए। गलती से बच गए तो कहेंगे देखो इतने ज़्यादा कर्म खराब थे कि यह बंदा मर भी नहीं पाया। सो लोगों की बातों में ना पड़े, लोग बहुत कुछ कहते हैं। और जो लोग कहते हैं ना उनके अपने जीवन में खुद के कोई नियम नहीं होते। सो लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। आपकी क्या राय है ना? सो नेक्स्ट कमेंट है राहुल का। लिख रहे हैं आर यू फाइन? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट कमेंट है रश्मि का। लिख रहे हैं दीदी क्या हम रोज़ समी के पौधे में पूजा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये तो बहुत शुभ होती है। पंच पेड़ की पूजा मैंने बताई है अपने चैनल पर, तो आप जाके एक बार वीडियो को विजिट कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। हाँ थोड़ा सा ना मेरा सुन्न हो रहा है ठंड की वजह से। सो नेक्स्ट कमेंट है बोटनिक का। लिख रहे हैं दीदी आप कभी उड़ीसा आई हैं? आप उड़ीसा का किंदौर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। उड़ीसा तो मैं आई हूँ, लेकिन ऐसा आना मतलब आप समझे, ऐसा आना हुआ कि आए और अपना काम फिनिश किया और वापस आ गए। तो उड़ीसा आई हूँ, लेकिन पर्सनली किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं गई हूँ, तो घूमना फिरना नहीं हो पाया है। इन शॉर्ट ये मेरा कहना है। सो नेक्स्ट कमेंट है शानू का। लिख रहे हैं राधे राधे दीदी भगवान शिव को काला तिल और हल्दी कुमकुम कब चढ़ाते हैं? और दीदी मिट्ठू से कितने महीने हो गए नहीं मिले? हाँ जी मिट्ठू से सही बात है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है आप लोगों का कि आप लोग मिट्ठू से नहीं मिल पाए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी मिल पाऊँ। कुमकुम भगवान शिव पर शिवरात्रि के दिन चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काला तिल आप कभी भी चढ़ा सकते हो उनकी पूजा में, कोई समस्या जो है वो नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है देवांश का। लिख रहे हैं क्या खंडित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? और बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी की खंडित विग्रह की सेवा करते हैं, तो क्या वो सही है? लोग क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। आपके शास्त्र किसी भी खंडित विग्रह की सेवा करने के आपको मना ही करते हैं। सो अगर ऐसे कोई विग्रह हैं तो आप उनको विसर्जित करें, उनकी जगह आप उनका दूसरा स्वरूप लाके उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है, और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मंदिर के ये विग्रह खंडित है, मंदिर के वो। तो मंदिर में और गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा अंतर होता है। मंदिर में लोग वो सब नहीं कर रहे होते जो हम गृहस्थ आश्रम में कर रहे होते हैं। चुगली कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, मतभेद कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं सब कर रहे होते हैं। सो मंदिर में ये सब नहीं होता है ना, इसीलिए। सो नेक्स्ट कमेंट है स्टार का। लिख रहे हैं राधे राधे दीदी हम घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाना चाहिए या नहीं? क्या इसका डिफरेंस हमें भी, हाँ इसका डिफरेंस हमें भी पड़ता है? डिफरेंस नहीं, इफेक्ट बोलेंगे। जी हाँ, अगर वास्तु अनुसार आपका घर नहीं बना है, कहीं कोई समस्याएं हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल पड़ेगा और आपको पूर्ण रूप से प्रभावित भी करेगा। सो स्वास्थ्य संबंधित, धन संबंधित, आपके मान सम्मान संबंधित, तो ये चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होंगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए साइंस उसको दूसरे तरीके से कहता है, हिंदू मैथोलॉजी दूसरे तरीके से कहती है। सो आप जैसे भी समझना चाहें उसे समझें ज़रूर, और आप थोड़ा सा किताब विताब पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट कमेंट है भूमिका का। लिख रही हैं मैम
मैं अभी छोटी हूँ तो भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो क्या मैं लड्डू गोपाल को स्नान 7 बजे करा सकती हूँ या मुझे 5 बजे कराना चाहिए? और क्या लड्डू गोपाल की मालिश सरसों के तेल से नाइट को हो सकती है? प्लीज़ मैम इसका आंसर दें। हाँ जी बिल्कुल, आप छोटी हैं, आप 7 बजे सेवा कर सकती हैं, आप 5 बजे कर सकती हैं। आपके मन में ईश्वर के प्रति भावना है, यही बहुत बड़ी सेवा है। ओके, सो बकाया कि तो आप मालिश की रही बात तो आप कभी भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस ये है कि आप खुद भगवान का स्वरूप है इस समय, बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं ना, इसी वजह से। तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है हर्ष का, लिख रहे हैं दीदी क्या लड्डू गोपाल को आफ्टरनून में भी सुलाना चाहिए या नहीं? मैं तो उनको बांसुरी और भारी चीज़ें होती हैं वो हाथ देते हैं और उनको आराम करने को बोल देता हूँ। तो जी बिल्कुल ठीक है, ये तो अपनी अपनी भावना है और अपनी अपनी सेवा करने का तरीका है। अगर आप इसी भावना से सेवा करना चाहते हैं सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है उन्नति का, बहुत ही प्यारा नाम है ये। लिख रही हैं दीदी मैं बहुत समय से आपकी वीडियो देख रही हूँ और इतने समय से आपकी वीडियो देखा है कि आपका चेहरा देखने का मन होता है। दीदी प्लीज़ एक बार आप अपना चेहरा दिखा दो सिर्फ एक वीडियो में। सो ट्राई माई बेस्ट, इस कमेंट पे मैं बस इतना ही कहूँगी कि ट्राई माई बेस्ट, मैं प्रयास करूँगी ऐसा। नेक्स्ट कमेंट फिर इन्हीं का है, लिख रही हैं दीदी मैं बहुत समय से, अच्छा ये कमेंट 2 बार कर दिया है सेम कमेंट। सो चेहरा दिखाने की बात तो ऐसी सी है कि हमें पूजा भाव से करनी होती है, मन से करनी होती है, मेरे चेहरे से थोड़ी करनी है। सो क्या फ़र्क पड़ता है? और चेहरा किसी का अच्छा है या किसी का बुरा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है ना। तो बस ये है। नेक्स्ट कमेंट है दीप का, लिख रहे हैं लड्डू गोपाल का गर्मियों में ध्यान कैसे रखें? प्लीज़ रिप्लाई। गर्मी आने दीजिए, अभी तो ठंडी चल रही है। नेक्स्ट कमेंट है दक्ष का, लिख रहे हैं दीदी मेरे युगल सरकार मार्बल के हैं, विग्रह तो ठीक है बट पेंट उतर गया है तो वो सही कैसे करवाएं? आप पेंटर को बुला के सही करवा लीजिए, कोशिश करके दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है गौरी नंदन का, बहुत ही प्यारा नाम है। लिख रहे हैं दीदी मेरा क्वेश्चन है कि मेरे राधा कृष्ण जी का विग्रह जॉइंट है तो ऐसे में हम उनका श्रृंगार कैसे करें? जैसे भी संभव हो वैसे करें। जॉइंट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों एक दूसरे में समाहित हैं और ऐसे विग्रह कम देखने को मिलते हैं, सो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट है दिनेश का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने पर सभी भगवान को कैसे ले जाएं? चाहिए घर शिफ्टिंग के दौरान उन्हें लगेज में तो नहीं ले जा सकते हैं, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे बताएं। प्लास्टिक वाली डोलची आती हैं, डोलची बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो ऐसे बॉक्स टाइप के रहते हैं, उनमें छोटे छोटे से ऐसे स्पेस होते हैं, क्या ही तो बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसको, ऐसे उसमें ढक्कन भी बंद हो जाता है। पहले हम लोग पिकनिक मनाने जाते तो उसको लेके जाते थे, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे, डब्बे देखिए आप समझ लीजिए, वो जो ऐसे सा होता है ना, ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है, फिर हैंडल लगे रहते हैं, ऐसे टांग लेते हैं। जो समझ आए प्लीज़ समझ लीजिएगा, नहीं तो मैं उसकी नहीं वो प्लास्टिक की डलिया टाइप की होती है, कुछ होती है, मैं नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं उसको। अरे अपना पुराने ज़माने में मम्मी वगैरह उसमें खाना वगैरह लेके जाती थी, हम लोग पिकनिक मनाने जाया करते थे। डोलची, तो वो दूध वाले डिब्बे को भी तो डोलची बोलते हैं। अच्छा जो भी है वही, वो जो है वो खुली रहती है चारों तरफ से, तो उसमें आप कपड़े बिछा के आराम से जो है वो उसमें रख के ले जा सकते हैं। लड्डू गोपाल का ट्रैवल वीडियो अपलोड है, वो मैंने उसमें दिखाया है, आप उसको चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है दीपिका का, लिख रही है दीदी क्या हम 2 लड्डू गोपाल को रख सकते हैं? प्लीज़ बताएं। अगर आप दोनों की सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो रख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप एक की सेवा बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो एक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है गुंजन का, आप पार्वती माता और लक्ष्मी माता का श्रृंगार करके दिखाओ, आप पहले करके दिखाते थे, टाइम निकाल कर प्लीज़। थैंक यू सो मच कि आप इसे समझ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि समय निकाल के ज़रूर करके दिखा दूँ। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का, दीदी क्या गोपाल जी को सुबह सुबह कैसे स्नान कराएं? पानी से, गर्म पानी से। नेक्स्ट कमेंट है गुंजन का, आपकी अच्छा ये कमेंट रिपीट हो गया है, सॉरी। सो नेक्स्ट कमेंट है देव किशन का, शूतक में लड्डू गोपाल को अगर किसी को दे नहीं सकते तो क्या करें? फिर उनको स्पर्श ही ना करें, वो जहाँ जिस स्थिति में है यथा स्थिति उनको रहने दें। शूतक के बाद घर में शुद्धिकरण होने के बाद, पाठ वगैरह होने के बाद, स्नान आदि करके सर वगैरह अच्छे से धुल के उसके बाद जो है उन्हें स्पर्श करें, ठीक, अगर किसी को नहीं दे सकते। नेक्स्ट कमेंट है अम्बे माँ क्रिएशन का, भगवान को सर्दियों के कपड़े कब तक पहनाए जाते हैं? बसंत पंचमी तक, बसंत पंचमी के बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे देव उठनी एकादशी से शुरू करते हैं, बसंत पंचमी तक पहनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है जय माँ, लिख रहे हैं
एंड राधे राधे। राधे राधे जी। नेक्स्ट कमेंट है दीप का, लिख रहे हैं घर पर पॉजिटिविटी कैसे लाएं? अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से, अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से। नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, पॉजिटिविटी अपने आप रहेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे दूर रहें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिनकी सोच थोड़ी सी कमज़ोर है, कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं। ठीक। सो नेक्स्ट कमेंट है और इसके लिए एक बड़ी चीज़, अपने घर में साफ़ सफाई ज़रूर रखें, दिनचर्या को ठीक ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट है लव राधे कृष्ण 2, लिख रहे हैं प्लीज़ दीदी आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हमारा चैनल चल जाए, प्लीज़ दी। दुआ तो मैं बोलूँ, ईश्वर से तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस परिवार में जिसको जो आवश्यकता हो ईश्वर उसको सब दे। और सबसे बड़ी बात होती है आपके कर्म और आपका फल। आप अपने कंटेंट ज़बरदस्त रखिए, मेहनत करिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है जितिन ब्लॉग का, दीदी माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है? 17 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है मानवी का, सूर्य पूजा तुलसी पूजा के वीडियो कब अपलोड करोगे? जल्दी अपलोड करूँगी, कल ही मैंने बोला था। नेक्स्ट कमेंट है अंजू का, लिख रहे हैं दीदी मैं 2 टाइम भोग लगाती हूँ गोपाल जी को, क्या ये जी गलत है या 3 टाइम लगाना चाहिए? अगर भावना के साथ एक ही समय लगा रहे हैं ना तब भी सफिशिएंट है, नहीं तो जो आपके पास समय है आप उस समय में जो है वो पूजा पाठ करिए, भोग लगाइए। गृहस्थ आश्रम में आप भगवान का नाम ही अगर ले रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी पूजा है। नेक्स्ट कमेंट है डिस्कवरी विद पूनम का, लिख रही हैं आप रतन के बारे में बताइए। रतन के बारे में बहुत बार वीडियो बता चुकी हूँ। ये मोती है और ये कोरियाई है क्या? नहीं, साउथ सी मोती है ये चंद्रमा के लिए। ये माणिक है, इसे रूबी भी बोलते हैं। ये सूर्य के लिए है। और चूँकि मुझे छोटे रतन काम नहीं करते सो मेरे रतन काफ़ी बड़े हैं। सो आमतौर पे इतने बड़े रतन लोग पहनते नहीं हैं। सो आप देखिए इतना बड़ा रतन मिलना भी बड़ा मुश्किल था। जो ये 2 रतन है, एक ये अलग है, ये अलग है। ये साउथ सी मोती है, ये एक अंगूठी चांदी की है। ये गोमेद है, शत्रु के लिए पहना जाता है और भी कई चीज़ों के लिए पहना जाता है। ये फ्रोज़ा है, ओपल भी मैंने पहना हुआ है, जो कि डायमंड मुझे सूट नहीं करता। सो नेक्स्ट कमेंट है, हाँ अगर आप लोगों को डायमंड, बहुत सारे लोगों को पूछ रहे थे दीदी अगर डायमंड सूट ना करे तो क्या बनाए, तो आप ओपल पहन सकते हैं। ओपल में फायर बहुत बढ़िया होगा, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। डिटेल वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है वीर मोटिवेशन का, राधे राधे दीदी मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँ? उनके भोग और जल की व्यवस्था आप कर दें, उसके बाद आप जा सकते हैं। डिटेल वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है मनोकामना का, लिख रहे हैं मनमोहक का, मनमोहक का, तो लिख रहे हैं राधे राधे दीदी हम न्यू मार्बल के राधा कृष्ण के श्री विग्रह को लाना चाहते हैं, हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? पूरी वीडियो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक की मैंने अपलोड की हुई है, शॉर्ट वीडियो में है, डिटेल वीडियो में है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है साधना का, लिख रही है दी पशुपति व्रत के बारे में प्लीज़ बताएं, कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है संजय कुमार का, लिख रहे हैं एनर्जी पर कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्या है? आपके पास एनर्जी है, उसे अच्छे कामों में लगाएं तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? क्यों, सही कह रही हूँ ना? आपके पास एनर्जी अगर है उसको कंट्रोल मत करिए, कंट्रोल करके तो आप उसको वेस्ट कर देंगे, किसी दिन धमाका हो जाएगा, तो वो मत करें, उसको अच्छे कामों में लगाएं। मेरे हस्बैंड कभी मेरी बात सुन के हंसते लगते हैं। और क्या। नेक्स्ट कमेंट है नीशू का, राधे राधे प्लीज़ होम टूर दीजिए जी, कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है गुंजन का, आपकी हिंदी सुपर है, आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है जी। चूँकि मैं दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी ठीक होनी चाहिए, हिंदी को पकड़ती हूँ तो यहाँ छूट जाती हूँ, यहाँ पकड़ती हूँ तो उसको छूट जाती हूँ, तो दोनों को मिक्सअप करके जो है वो बातचीत करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको लगे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है संजय कुमार का, लिख रहे हैं दीदी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? अच्छे विचारों से। आप अगर अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अच्छी आप किताबें रीड करेंगे तो आपको फिर इसकी कमी कभी होगी ही नहीं। सो सबसे पहले क्या, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच में रखिए, अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखिए, है कि नहीं, तो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है जयपुर का, लिख रहे हैं डेली पूजा रूटीन का पार्ट 5 कब आएगा? जी जल्दी आएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। छोटा सा ही है वो, किसी दिन कर दूँगी, क्योंकि इस समय ना क्या हो रहा है, बहुत अंधेरा रहता है, तो जब पूजा करने जाती हूँ तुलसी जी की तो वहाँ अंधेरा बहुत है, तो हो सकता है मुझे रिंग लाइट रखनी पड़े, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो डिलेट हो रहा है, लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट कमेंट है मेडिटेशन का, मेडिटेशन गुरु लिख रहे हैं थैंक यू दीदी, आपसे कई सारी बातें सीखी हैं, और दीदी आपसे सवाल था कि अगर घर में मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है तो
खड़े होकर पूजा कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, राधे राधे दीदी जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है ओम का, लिख रहे हैं दीदी होम टूर करिए और दी अपना फेस भी दिखाइए। सो कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है ये कमेंट हो गए हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है हिमांशु का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, एकादशी वाले दिन बाल धो सकते हैं? कोशिश करके ना धोएं, कोशिश करके जो है वो ना धोएं, उसके बाद अगले दिन आप ज़रूर धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है बांके बिहारी लाल की जय, लिख रहे हैं, इनका नाम है ये, लिख रहे हैं दी लड्डू गोपाल के साथ बाल राधा रानी रखनी ज़रूरी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, मेरा सवाल ये है कि लड्डू गोपाल को नहलाते टाइम आपने बताया है कि उनके स्नान में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो क्यों नहीं किया जाता? और अगर अंगूठे में शुक्र का वास होता है तो वो लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लगाया जाता? क्या कारण है? इस पर पीछे अंगूठे में शुक्र का वास है, पर शुक्र का लड्डू गोपाल से क्या संबंध है? आपने जिस वीडियो में ये सुना है ना कि अंगूठे का प्रयोग लड्डू गोपाल के स्नान में नहीं करते, आप उसी वीडियो को चेक करिएगा, डिटेल में मैंने सब बताया, उसी वीडियो में बताया, आप उसको स्किप मत करिएगा, डिटेल में देख लीजिएगा। फिर मैं बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल जो है वो बाल स्वरूप में होते हैं, और जो बाल स्वरूप में हम उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं करते, अंगूठा बल का प्रयोग होता है, छाती शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है, जो कि लड्डू गोपाल की पूजा में हम वर्जित रखते हैं। सो ये है बकाया कि आप उसी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, डिटेल मैंने उसी वीडियो में बताई है, ठीक है। सो नेक्स्ट कमेंट है जय मिश नैना का, लिख रही है श्रेया दीदी राधे राधे, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसीलिए मैंने आपका पोस्ट देर से देखा है। मेरा सवाल है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, दी या श्रेया जी, क्योंकि किसी को उनकी उम्र से ज़्यादा का समझना मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है कि किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन डोंट माइंड आप कोई बात नहीं, आप मुझे दीदी कहना चाहती हैं आप दीदी कह लीजिए, आप नाम लेना चाहती हैं नाम ले लीजिए। देखिए जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि कोई भी नाम है XYZ, जैसे मैं कहती हूँ, मैं बोल रही हूँ श्रेया जी, तो जब हम उनके पीछे जी जोड़ देते हैं तो वो अपने आप सम्मान हो जाता है। और आप दीदी कह रही है तो वो भी सम्मानित नाम है, ये अपमान की शब्दावली नहीं है। सो सम्मान से अगर हम किसी को कुछ भी पुकारते हैं तो वो सम्मान ही होता है उस व्यक्ति का। सो आपका जो दिल करे आप उस नाम से पुकारें, मुझे सब अच्छा लगता है। इस चैनल पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मम्मी कह के भी बुलाते हैं आंटी कहते हैं, मम्मी बोलते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बहन जी भी बोलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शब्दों में सम्मान है तो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट कमेंट है नीलम का, लिख रही है दादी दादी दी आप लड्डू गोपाल जी का नंबर क्या है? मेरे लड्डू गोपाल जी का नंबर जो ना वो 6 नंबर के हैं, वो 6, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है जो मन में आए, ये नाम है जो मन में आए, ये नाम है। सो इनके आईडी है इस नाम से। सो लिख रहे हैं दीदी हम लोग 8-9 बजे उठता हुआ तभी लड्डू गोपाल से सेवा करता, ऐसा तो ये सही है? एक्चुअली मुझे लगता कुछ लिखा ठीक से नहीं है, टाइप नहीं है। 8-9 बजे अगर आप सोकर उठते हैं तो कोशिश करके अपने टाइम को थोड़ा सा पीछे लाइए, थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करिए, सही समय पे सेवा करिए। व्यक्ति के जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा, और अगर आप समय से ज़्यादा आगे चलेंगे तो फिर आप समय के साथ नहीं चल सकते। समय का पालन करें। 11 का मतलब 11 होता है, 12 का मतलब 12 होता है। सो समय के साथ चलना थोड़ा सा सीखें। नेक्स्ट कमेंट है संजय का, लिख रही है, इनके बहुत सारे कमेंट है, लिख रहे हैं दीदी आप कभी बिहार आई हैं? कभी आएंगे तो मैं ज़रूर आइएगा। बिहार आई हूँ भैया, मैं बनारस के पास में ही है बिहार बहुत नज़दीक है, बहुत बार आई हूँ वहाँ। मैंने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लिए हैं, वो है ना, क्या नाम इनका, बैद्यनाथ। हाँ, पूरा नक्सली बेल्ट में घूम कर आई हूँ मैं, बिहार ही नहीं। नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, लिख रही है राधे राधे दीदी, हरे कृष्णा दीदी, रोज़ तुलसी जी को कुमकुम लगाना ज़रूरी है क्या? और संडे को दिया लगा सकते हैं क्या? नहीं, संडे को नहीं लगाया जाता है, रोज़ कुमकुम भी नहीं लगाया जाता है। तुलसी माता महासती मानी जाती हैं, सो इसको ध्यान रखिए। और अगर आप प्रतिदिन दिया दिखाना भी चाहते हैं तो फिर इस बात का ध्यान रखें कि उनको दीपक चितारों की छाया में दिखाया जाता है, इसीलिए कार्तिक के महीने में पूजा का जो नियम है वो ब्रह्म मुहूर्त में निपटाई जाती है, ठीक ना। तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी।
नेक्स्ट कमेंट है देव कृष्णा का, लिख रहे हैं दीदी राधे राधे, क्या हम ईश्वर के अलावा भी किसी से प्रेम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अपने कुत्ते से कर सकते हैं, बिल्ली से कर सकते हैं, मम्मी से कर सकते हैं, पापा से कर सकते हैं, पड़ोसी से कर सकते हैं, अपनी पत्नी से कर सकते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। प्रेम तो एक ऐसी भावना है जो निर्जीव वस्तु होती है ना, उसमें भी बसी होती है। जैसे कि किसी को अपनी दवाई से बहुत प्रेम होता है, किसी को अपने कपड़ों से बहुत प्रेम होता है, किसी को अपने गहनों से बहुत प्रेम होता है। प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि ये मोह माया है, आप इसके चक्कर में बिल्कुल फंस सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सो क्यों, है कि नहीं? आप किससे प्यार करते हैं? अपने चश्मे से? किससे प्यार करते हैं बताइए? मैं आपकी जिया जी से पूछती हूँ, पहले घर में उठाती हूँ सवाल, बताइए। अगर कह दूंगा कि आपसे करता हूँ तो चैनल के लोग हंसेंगे, कि आपसे नहीं करता हूँ तो आप झगड़ा करोगे। मैं झगड़ा नहीं करूँगी भाई। तो आप जान लीजिए कि मुझसे प्यार करते हैं, बस इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं ये। नेक्स्ट कमेंट है छत्रपति रेसिपी का, लिख रही हैं चटपटी रेसिपी का, लिख रही हैं दीदी एक वीडियो गुरु तारा अस्त और शुक्र तारा अस्त के बारे में बना दीजिए प्लीज़, कब ये क्या अच्छा होगा? ठीक है, कोशिश करूँगी ये वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट कमेंट है मी पोचू पोचू 12, ये हमारे बहुत प्यारे और बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। ये लिख रहे हैं दीदी जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? लकड़ी का विग्रह तो पंचामृत के छींटे लगा के स्नान करा के हम मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेट पीट रहा है अपना, एक बार चेक कर लेंगे आप। नेक्स्ट कमेंट है महिंद्रा का, लिख रहे हैं लड्डू गोपाल को भोग कितनी बार क्या क्या लगाना चाहिए? क्या क्या भोग लगाना चाहिए ये वीडियो अपलोड है, आप 3 बार 4 बार 5 बार लगा सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट कमेंट है राधे श्याम का, लिख रहे हैं आप कितने घर हैं? पहले दूसरा घर था अब दूसरा, आप होम टूर कब कराओगे? सो घर कितने हैं ये तो मैं कैसे बताऊं? जैसे कि मेरे अपने मायके की साइड से अगर देख लो तो मेरे पास 3 घर हैं, और ससुराल के साइड से भी हैं, यहाँ लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है, और नेक्स्ट की तैयारी चल रही है। सो हो सकता है वो जल्दी रेडी हो जाए, तो उसकी भी तैयारी जो है वो चल रही है। नेक्स्ट कमेंट है तजिंदर का, लिख रहे हैं दीदी लड्डू गोपाल जी का पूजन रिश्ते नानी कराया जा सकता है? लड्डू गोपाल जी का पंजाब रिश्ते नानी कराया जा सकता है, मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू जी श्रृंगार, लिख रहे हैं आपके पीतल के पुराने गुल सरकार कहाँ है? मेरे पास पीतल के पुराने राधा कृष्ण जी नहीं है, अगर आपने कहीं देखे तो उसी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा कुमारी का, लिख रही हैं राधे राधे, मिस यू माँ, कैसे हैं आप? मेरा सवाल है हेयर फॉल को कम करने के लिए क्या करें और पिंपल मार्क को कैसे हटाएं? सो थैंक यू बेटा। और देखिए मैंने कहा था ना बहुत सारे बच्चे जो मुझे चैनल पे माँ बोलते हैं। सो हेयर फॉल को कम करने के लिए पूरी वीडियो डिटेल अपलोड है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। पिंपल मार्क के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो कच्ची हल्दी है, एकदम होममेड रेसिपी है, अगर आपको वो मिल जाती है। सो हल्दी कभी भी दिन में मत लगाइएगा, गलती से भी ऐसा मत करिएगा, नहीं तो फ़ौरन आपको टैन हो जाएगी। सो हल्दी को दिन में ना लगाएं, जब भी लगाएं रात में लगाएं। कच्ची हल्दी को पीस के दूध में मिक्स करके लगाइए, 3-4 दिन में जो है पिंपल का दाग ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। लेकिन दिन में हल्दी मत लगाइएगा, मतलब धूप के नज़दीक में मत आइएगा हल्दी लगा के, नहीं तो टैन हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है रुद्र का, लिख रहे हैं रुद्र प्रताप का, लिख रहे हैं दीदू मेरा मन कभी कभी पूजा में नहीं लगता है, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। परेशान मत होइए, नहीं मन लगता कोई बात नहीं, मन को थोड़ा सा यहाँ वहाँ घुमाइए, अपने आप लगने लगेगा, इसके लिए परेशान मत होइए। ये मतलब परेशान होने का विषय नहीं है कि नहीं इस वजह से हमें परेशान होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है BIP जोन का, लिख रहे हैं क्या लड्डू गोपाल जी को स्नान के भी नहलाना चाहिए? स्नान का ही नहलाना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका कमेंट, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है ध्रुव सुमन का, लिख रही हैं बस अपना हालचाल बताइए दीदी, आप कैसी हैं, जीजा जी कैसे हैं, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? ये हमारे चैनल की बहुत ही प्यारी और बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है और ये बिहार से ही है। सो नेक्स्ट तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। सर्दी की वजह से बस मुझे थोड़ा ठंड लगती रहती है थोड़ा जुकाम होता रहता है, और मैं ठीक हूँ। आपके जीजा जी से पूछ लेते हैं क्योंकि यही उपस्थित हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? आपका हालचाल कैसा है?
बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया, हम लोग एकदम ठीक हैं। और आप लोग जितने प्यार से जो है वो ब्लेस करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसेस देते हैं, सो उसके वजह से तो हम लोग हमेशा ठीक रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और छोटा मोटा मामला तो चलता रहता है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता का, लिख रही हैं दीदी मेरी अरेंज मैरिज शादी फिक्स हुई थी, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरी शादी टूट गई। मैं 1 ईयर से इसी रिश्ते में थी, अब मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने माँ वैभव लक्ष्मी का 21 व्रत भी किया है, पर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। मैं अपना जीवन से हार रही हूँ। मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ और मेरा भी भगवान पे बहुत श्रद्धा और विश्वास है। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी कुछ बताएं प्लीज़ दीदी, रिप्लाई ज़रूर देना। राधे राधे। तो देखिए होता क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि एक मोह माया टाइप की चीज़ होती है, इसमें हम फंस जाते हैं। और जोड़ियाँ कभी भी इंसान नहीं बनाता, याद रखिएगा, सब ईश्वर ने फिक्स कर रखा होता। आपका पूरा जीवन किसके साथ व्यतीत होगा ये ईश्वर ने फिक्स कर रखा होता है। तो आप उस रिलेशन से बाहर आइए जिसमें आप थी नहीं, बस मेंटली आप उसमें फंसी हुई हैं, उससे बाहर आइए। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अच्छी व्यवस्था कर रखी हो। इस चीज़ का अनुभव आपके जीजा जी ने मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से किया है कि जब कभी कुछ घटना होती है ना तो हमें लगता है ये हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो बहुत अच्छा होता है। आगे चल के उसके अच्छे बुरे परिणाम आपके सामने आते हैं, लेकिन आप उसको लेके मेंटली दुखी मत होइए, ठीक ना, फ्रस्ट्रेट मत होइए, कहने का मतलब डिप्रेस मत होइए। आप उससे बाहर आइए, अपने आप को समय दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ईश्वर ने जिसको भी आपके लिए चुन रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। सही कह रही हूँ ना। अगर आपने 21 जो है वो वैभव लक्ष्मी जी के व्रत किए हैं और उसके बाद भी अगर देवी जी उस ना को हाँ में नहीं पलट रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए बहुत बेहतर सोच रखा है। सो अच्छे बेहतर की कल्पना करके आगे बढ़ें और जो पुरानी चीज़ें छूट गई हैं उन्हें एक सही रास्ते पर ही छोड़ के आगे बढ़ने में आपके जीवन की भलाई है और आपकी भलाई है। ये मेरी अपनी राय है, बकाया कि आप अपने घर वालों की इसमें राय ज़रूर लें, वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, है कि नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे। मैं कुछ और सोच रहा था, बुरी बात कहाँ ले। नेक्स्ट कमेंट है दीपक का, लिख रहे हैं दीदी मैं मुंबई में रहता हूँ और नवरात्रि का व्रत करता हूँ और कलश स्थापना करता हूँ, पर अब मुझे स्टडी की तैयारी करने भी के लिए इलाहाबाद जाना पड़ रहा है। तो मैं जहाँ रहूँ वहाँ से व्रत करूँ या मेरी मम्मी हमारे हिस्से की पूजा पाठ कलश स्थापना कर सकती हैं। कोई किसी के हिस्से की पूजा नहीं कर सकता, कोई किसी के हिस्से की श्रद्धा नहीं रख सकता। पूजा पाठ में बदली नहीं चलती कि हम करेंगे इनको मिल जाएगा, वो करेंगे हमको मिल जाएगा, हम करेंगे यहाँ चला जाएगा, वो करेंगे वहाँ चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा, जो दूसरा करेगा वो दूसरे को मिलेगा। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते रहें आपके अच्छे भविष्य के लिए। और जब आपको समय मिले, लगे आपके हाँ अपने जीवन में अब आप कुछ करने लायक हो गए, तब आप सेवा शुरू कर सकते हैं। बकाया कि मम्मी अगर करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये भावना नष्ट करके कि हमारे हिस्से की मम्मी करेंगी तो इसका फल हमें मिलेगा, नहीं, इसका फल ना मम्मी को ही मिलेगा। सो इस भावना को नष्ट करके, और पूजा पाठ कभी भी कुछ भी पाने की चाह में नहीं करना चाहिए। सो ज़रूरी नहीं कि हम जो कर रहे हैं हमें उसका रिटर्न मिले। कभी कभी हमें बिना किसी जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना कि हमने दे दिया फिर हमने ले लिया, ऐसी भावना को ख़त्म करके आप निस्वार्थ होकर पूजा करें, पाठ करें, है ना। लेने देने का जो मामला है ना उसको ख़त्म करके। सो नेक्स्ट कमेंट है, आप समझ नहीं पाए थे मैंने क्या बोला, तो उसी भावना को लेके ख़त्म करें। एक नेक्स्ट कमेंट है चटपटी रेसिपी का, ये ना टोटली हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको पढ़ने की। इसमें लिखा है दीदी मेरा कन्वर्सेशन ये है कि मेरा 3 मंजिल का मकान बना है, तो मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ और तीसरा अभी बना है। ईशान कोण में मंदिर बनने के लिए दूसरी मंजिल पर और तीसरी मंजिल पर जगह नहीं है, तो क्या मैं सबसे नीचे मंदिर बना सकती हूँ। पहले से ही मेरा सबसे नीचे ही मंदिर है, वहाँ पश्चिम दिशा में है और अभी लोग कहते हैं ईशान कोण में होना चाहिए या फिर पूरब दिशा में होना चाहिए, तो मेरे पास नीचे है ईशान कोण में जगह, तो वहीं बना सकती हूँ कि नहीं, प्लीज़ बताइए दीदी। पता नहीं आप मेरा
क्वेश्चन समझ पाएंगे या नहीं। सबसे नीचे का मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर है। सो मैं समझ गई, मैं आप ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है। आप जो कह रही हैं, आप ये कह रही है कि आपका थर्ड जो है वो मंजिल का मकान है। सो ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 3 मंजिल का मकान इस तरीके से डिवाइड होता है। सो आप जो ग्राउंड फ्लोर पर है उस पर बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेकंड पर भी बना सकते हैं और आप थर्ड पर, फोर्थ पर, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है आप उसमें जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन करके अपना मंदिर जो है वो तैयार, हाँ, तो जो आपके डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। एनी डाउट? ओके। सो नेक्स्ट कमेंट है निशु का, लिख रही हैं आई एम ऑन बेड रेस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। इस कारण लड्डू बाबू की सही से सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड पर काफ़ी लोड है, घर और ऑफिस दोनों काम कर, ऐसे में मैं क्या करूं? आप प्रेग्नेंट हैं, आप खुद एक ईश्वर को पाल रही हैं। सो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि नहीं मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूं या नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी के तो कुछ महीनों में आने के बाद पूजा पाठ वैसे भी बंद कर देनी चाहिए। सो ऐसा है कि आप इसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस में ना आए। आप अपने अंदर खुद एक ईश्वर को ही पाल रही हैं। सो दूर से जितना हो सकता है आप उतना करें, ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें। ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया मौका दिया है और आप प्रेग्नेंट हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। और जो भी हम लोग बने, चाची बने, मौसी बने, जो भी बने, सूचित ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। नेक्स्ट कमेंट है श्री राधे का। और दूसरी बड़ी बात ये कि हस्बैंड अगर आपके हेल्प कर रहे हैं तो आप उन पर ऑल लोड दीजिएगा भी मत पूजा पाठ को लेकर, क्योंकि फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। इस समय आपकी भी स्थिति बहुत दूसरी होगी। सो इसको बहुत दिमाग में मत रखिए। जब आप ठीक हो जाएंगे, प्रेगनेंसी से जो है वो कंप्लीट रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद आप पूजा स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट कमेंट है श्री राधे का, अगर घर में छोटा बेबी हो तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? छोटे बेबी से लड्डू गोपाल से क्या लेना देना? आप अपनी सेवा करिए, छोटा बेबी की अपनी सेवा करिए, दोनों की करिए। मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि अगर छोटा बेबी है तो लड्डू गोपाल की सेवा में क्या प्रॉब्लम है ये? अच्छा, मतलब बच्चे से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। सो थोड़ा टाइम मैनेज करिए, अगर हो जाता है तो, नहीं तो जो स्थिति है उस स्थिति में करिए। भगवान को तो हम किसी भी घड़ी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, छोटे बच्चे का ध्यान पहले रखिए भैया, वो असली भगवान है इस समय, उनको भूखा प्यासा मत रखिएगा, नहीं तो तांडव हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है चटपटी रेसिपी का, बेडरूम में लड्डू गोपाल को रात में सुलाने के लिए रख सकती हूँ कि नहीं? नहीं, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं तो कतई मत करिए ऐसा, ठीक ना, उनको उनके स्थान पर सुलाइए। नेक्स्ट कमेंट है कुलविंदर का, लिख रही है हेलो सॉरी, क्या आपको कोई बेबी है? नहीं जी, इसमें तो उसमें सॉरी की क्या बात है, अभी हमने प्लान ही नहीं किया। जब प्लान करूंगी तो आप लोगों के सामने होगा रिजल्ट, क्यों, है कि नहीं? अभी प्लान ही नहीं किया है। सो नेक्स्ट कमेंट है शीमा का, लिख रही है दीदी मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है दीदी, एक बार मिलना है आपसे, राधे राधे। मेरा भी बहुत मन करता है आप लोगों से मिलने का, ईश्वर चाहेगा तो मैं ज़रूर मिलूंगी। और मुझे पर्सनली मेरी आवाज़ नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मुझे अपनी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है। सो हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो गया, उन्हें उनकी आवाज़, बल्कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि श्रेया तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। क्यों ए आपको मेरी आवाज़ कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। झूठ बोल रहे हैं ना आप? ये आप झूठ बोल रहे हो ना? आप झूठ बोल रहे हो ना? अरे नहीं भाई, सच बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, ये सच बोल रहे हैं, मान लेते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है भक्ति मार्का, हरे कृष्णा दीदी, दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त? मेरी चाची ने नए विग्रह लिए हैं, वीडियो अपलोड हैं, चेक कर लीजिएगा आप, उसमें आपको पता चल जाएगा। सो ऑलमोस्ट। नेक्स्ट कमेंट है राम का अंगना, लिख रहे हैं जय शिया राम दीदी, पूछना था कि अगर हम लोग घर पर नहीं हैं और लड्डू गोपाल घर पर अकेले हैं, हम लोग कई दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए अगर घर पर कोई ना हो? उनकी भोजन की, पानी की व्यवस्था आप कर दें, उनकी सेवा अपने आप होती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है अलका रात का, लिख रही दीदी प्रणाम, क्या आप कभी हमारे जगन्नाथपुरी आए हैं? मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी वजह से मैं अपने आप को बहुत सुधार पाई हूँ और अच्छी कर्मों से खुद को पॉजिटिविटी बना पाई हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा भी बहुत मन रहता है आप लोगों से मिलने का, और जगन्नाथपुरी में आई हूँ। और रही बात कि आप मेरी वजह से नहीं, आपने मेरी वजह से अपने आप को नहीं सुधारा है, आपने अपनी वजह से अपने आप में सुधार किया।
बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अंदर की कमी को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। आपने इस कमी को महसूस किया, अपने ऊपर काम किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी, और इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट है वो आपको ही जाता है कि नहीं? क्यों? तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो आपको ही जाता है। आप इसका क्रेडिट मुझे मत दीजिए, क्योंकि व्यक्ति खुद में सुधार करता है ना, तो ये उसकी खुद की मेहनत होती है। तो ईश्वर आपको आपके जीवन में सदैव आपको इतना जो है वो तत्पर रखे कि आप खुद पर काम कर सकें। और देखिए, अपने आप को निखारने का प्रयास हमेशा करें। आप खुद पर जितना काम करेंगे ना, जितना तपाएंगे, उतना निखर के जो है वो प्योर गोल्ड आएगा, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? यही बोलते हैं, प्योर गोल्ड होता ना जब उसको सोने को जलाते हैं, शुद्ध सोना। तो 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट जो भी है वो आप अपने ऊपर खुद काम करिए, इसका क्रेडिट खुद लीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। नेक्स्ट कमेंट है अनिल झाका, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, माय क्वेश्चन इसकी क्या हम कारपेट को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब जो है वो हो गए हैं, कोई भी। नेक्स्ट कमेंट है शाम का, आपकी बायोग्राफी बोलिए दीदी। मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है, मैं बहुत सिंपल सी और बहुत सीधी सादी से रहने वाले इंसान हूँ, कोई ऐसी जो है वो नहीं है। तो मैं इसमें क्या बोलूँ? तो आज ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे कमेंट्स का रिप्लाई हो गया है, कोई भी नहीं बचा है, और एक आध कोई रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी। सो दोस्तों, ये हमारे Q&A वीडियो का जो है वो पार्ट 2 आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब जो नया वीडियो आएगा वो संडे को आएगा। सो मैं फ्राइडे को ही जो है वो कोशिश करूँगी कि एक कम्युनिटी टैब शेयर कर दूँ। आपके जो भी सवाल हैं आप उसी में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो मैं सैटरडे को चूँकि वीडियो शूट कर देती हूँ और संडे को वीडियो पब्लिश कर देती हूँ। सो आप लोग कोशिश करके सैटरडे की शाम तक सवाल पूछ लिया करिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट इवनिंग में डन हो जाता है। सो देखिए, इनका फ़ोन बजने लगा, लीजिए फ़ोन बज रहा है आपका। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। एंड विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।